नमस्कार, मैं प्रशिक्षण प्रभारी टैग श्योपुर राजेश त्रिवेदी। हमारे द्वारा इस बार नवंबर माह के शैक्षिक संवाद के लिए जो सीखना सिखाना और प्रश्न के विषय पर आधारित था, इसकी तैयारी के लिए सर्वप्रथम हमने हमारे जो डीआरजी और केआरपी साथी थे उनके साथ मिलकर के बैठ करके एक योजना तैयार की और इसके साथ साथ हमने 2 माध्यमिक शाला और 2 प्राथमिक शाला और एक जन शिक्षक और एक विकासखंड अकादमिक समन्वयक को भी इस संवाद के लिए आमंत्रित किया था। उन्हें भी इस प्रारंभिक तैयारी में हमने सम्मिलित किया और प्रारंभिक तैयारी के साथ साथ हमने एक प्रश्नों का जो एक ग्रुप तैयार किया और उस प्रश्नों के एक पीपीटी तैयार की और उनको शैक्षिक संवाद में शिक्षकों के साथ साझा करने के लिए एक प्लान तैयार किया गया। ये बच्चा कुछ न कुछ जीवन के हर भाग में सीखता रहता है। सीखने का कभी अंत नहीं होता। हम उम्र के हर पड़ाव में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इसी प्रश्न पर और अधिक चर्चा करने के लिए वर्चुअली रूप से विजयपुर से जुड़े हुए श्रीमान जितेंद्र जी अमोले सर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारा ये प्रश्न एक ही कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए आप पूर्व तैयारी कैसे करते हैं, इस विषय पर आप और अधिक विस्तृत रूप से बताएं। जितेंद्र जी अमोले सर। तो सबसे पहली चुनौती जो मैंने स्वयं महसूस की है वो है बौद्धिक स्तर में भिन्नता। बच्चे कक्षा में भिन्न प्रकार के बच्चे हैं, जैसे कोई एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, ब्रिलियंट भी है और कुछ बच्चे डल भी होते हैं। तो भिन्न प्रकार के बौद्धिक स्तर होते हैं सभी बच्चों के। तो उसी आधार पर वो प्रश्नों को समझ पाते हैं, उसी आधार पर वो प्रश्नों को देखते हैं। कोई बच्चा उसी प्रश्न को अलग वे से समझेगा और कोई अलग वे से समझेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि विषयों की भिन्नता की वजह से भटकाव की स्थिति आ जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पॉइंट से। जो क्वेश्चन का जो मेन मोटिव है, जिसे और हम लेकर जाना चाह रहे हैं, उससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर। जैसा कि हर शिक्षक चाहता है कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो बियॉन्ड द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हर टीचर ही चाहता है कि उसका बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखे, क्रिएटिव थिंकिंग हो, वो अपना पक्ष रखना चाहे, वो रटा रटाया जो ज्ञान है, जो फ्रेमिंग है, वो वैसा ना करके हम ऐसे प्रश्न पूछे जो वो अपने आसपास जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो वो सीखते हैं, उनसे अगर वो प्रश्न पूछेंगे तो वो बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे, बहुत अच्छे से वो हम समझ पाएंगे कि वो प्रश्न में हम क्या उनसे पूछना चाहते हैं और इससे वो प्रश्नों को और बेहतर तरीके से समझेंगे और उसको बेहतर तरीके से आंसर भी दे पाएंगे। तो ये इस तरह के प्रश्न जो होते हैं बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं अंदर तक कि हाँ, ये प्रश्न जो है आगे चलकर हमारी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं, हमारे डेली लाइफ में हमारी मदद कर सकते हैं। अधिक से अधिक बच्चे अपनी समस्या को शिक्षक के बीच में रखेंगे। क्योंकि होता यह है कि हम समझ लेते हैं कि प्रश्न करने का अधिकार तो शिक्षक को है, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षक की अपेक्षा बच्चों को अधिक से अधिक प्रश्न करने के अवसर कक्षा में मिलना चाहिए। जैसा कि पिछले अपनी वीडियो में भी हम लोगों ने या संवादों में हमने चर्चा किया था कि 70-20 का रेशो होना चाहिए, जहाँ हमारा शिक्षक 20% की अपनी बात रखे और हमारा बच्चा 70% अपनी बात में रखे। तो मुझे लगता है वह हमारी एक 4 से 45